गुड मॉर्निंग राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भाभी को बच्चा होगा तब आंटी साड़ी भी देंगी और चैन भी देंगी। साड़ी का वादा उन्होंने घर में काम करने वाली एक आंटी से किया है और चैन का एक वादा उन्होंने किन्नर से किया है। क्या किन्नर इनके यहाँ से जितने पैसे ले गए हैं कम है या ज्यादा है? जगत भाभी के ऊपर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी के ही ब्लॉग से शुरुआत करते हैं। आंटी ने एक टाइटल और थंबनेल लगाया कि ये लोग डर गए क्योंकि किन्नर इनके घर अचानक आ गए। तो कहीं ना कहीं आंटी को उम्मीद नहीं रहा होगा कि लड़की होने पर ही किन्नर आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर केस में मैंने देखा है कि लड़की जब होती है तो किन्नर कम आते हैं, लड़का होने पर भी आते हैं। हम लोगों के गांव में लड़की होने पर भी आते हैं, पर लड़की होने पर उतने पैसे नहीं लेते हैं जितना लड़का होने पर लेते हैं। लेकिन इनके यहाँ तो लूट मचा दिया है और ऐसे लूट तो हर जगह मचाते। क्या किन्नर इतने पैसे मांगते हैं तो क्या मांगना सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। जो इन लोगों ने जबरदस्ती किया है, चाहे आंटी से हो चाहे छोटे नवाब से हो, जितने पैसे वो लोग अपनी मर्जी से दे रहे थे ये लोग नहीं ले रहे थे। और इन लोगों का नाटक हमेशा रहता है। यहाँ पे आंटी के घर ही इन लोगों ने नाटक नहीं किया है। ये किसी के शादी हो, ब्याह हो या किसी के यहाँ लड़का हो लड़की हो, ऐसे ही नाटक करते हैं और सब कोई परेशान होता है। अब मैं अपनी कॉलोनी की बात करती हूँ। मेरे कॉलोनी में एक लोगों की शादी हुई थी। वहाँ पे 1 लाख रुपए मांग रहे थे और उसके पीछे इतना बवाल हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। वो लोग खुशी से 21,000 रुपए और सूट वगैरह जो भी था उनके वो दे रहे थे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। ये कह रहे थे कि तुम दो लोग सरकारी सर्विस कर रहे हो तो मुझे तो 1 लाख रुपया चाहिए, चैन चाहिए। जिद पे अड़ गए, अपने कपड़े तक खोल दिए तो बवाल मच गया। और वो लोग भी जिद पे अड़ गए कि हम कमाते हैं अपने परिवार के लिए, हमारी गाड़ी कमाई है, हम ऐसे थोड़ी दे देंगे। हम सगुन के नाम पे जो दे रहे हैं हम 21,000 देंगे, उससे 1 रुपया न ज्यादा देंगे न कम देंगे। किन्नर कपड़े खोल के नाचने लगे, शराब देने लगे, लेकिन वो लोग डरे नहीं। उनका कहना था कि तुम्हारे शराब से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऊपर वाले ने तुमको भी पैदा किया है, हमें भी पैदा किया है। जब तक ऊपर वाला श्राप नहीं देगा, आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक हमारे घर में कोई भी अनहोनी नहीं होने वाली है। मतलब वो जिद पे अड़ गए। उसके बाद पुलिस आई तो फिर रफा दफा हुआ मामला। और अंत में जब पुलिस आई ना तो 3100 रुपये दे के भेजे। मतलब जो 21,000 रुपए इनको मिल रहा था वो खुशी से लेके जाते। पुलिस ने तो 3100 रुपए ही दिलाए, बाकी पैसे इनके वापस कर दिए। और इसमें घाटा किसका हुआ? उस परिवार का घाटा नहीं हुआ, उल्टा उन किन्नर का घाटा हुआ। उसके बाद से यहाँ पे नियम बनाया गया है, बोर्ड लगा हुआ है कॉलोनी के अंदर। जैसे ही आप अंदर आएंगे वहां पे बोर्ड लगाया हुआ है। उस कॉलोनी के जो सरपंच है उन्होंने लगा रखा है कि 3100 रुपए किसी की शादी ब्याह होगी तब आप किन्नर को देंगे और 2100 रुपए बच्चे होने पर देंगे। इससे ज्यादा वो लोग नहीं मांग सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे 11,000 दो चाहे 51,000 दो, आप अपनी मर्जी से दोगे, लेकिन ये इसके अलावा जिद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सारे लोग सुखी हैं। मुझे लगता है कि उधर भी ये नियम बनना चाहिए। अगर कॉलोनी है वहां, अगर सरपंच है या जो भी है, वहां पे बोर्ड में लिख के लगाना चाहिए कि 2100-3100 रुपए ही होते हैं किन्नर के। ये चीजें मुझे भी नहीं पसंद आई। देखो, किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। और अगर बच्चा होता है, ऑपरेशन से बच्चा होता है, तो एक तो हॉस्पिटल का खर्चा होता है, बच्चे होने पे बहुत ज्यादा ही पैसे लगते हैं, जगह जगह पे लोग मांगते हैं, देना पड़ता है। तो अगर मान लो कोई 5100, 10,000, 11,000, 21,000 जब अपने मर्जी से दे रहा है, साड़ी कपड़ा दे रहा है, तो ऐसे जिद नहीं करना चाहिए। मेरा भतीजा हुआ था, अभी 2 साल का है। मेरे घर में भी ऐसे नाटक हुआ था, लेकिन पता है मम्मी वगैरह डरती हैं इनके श्राप से, कि श्राप देने लगते हैं, खोल के कपड़े नाचने गाने लगते हैं, तो लोग तमाशा ना देखें, इसी वजह से डर के मारे पैसे दे देते हैं। और मेरी मम्मी ने भी 51,000 रुपए और अंगूठी दे दिया था, डर से दे दिया था। बाद में मैं और मेरी बहन गुस्सा भी कर रहे थे कि नहीं देना चाहिए था, पर मम्मी कहीं कि तमाशा करने लगते हैं ये लोग। वही चीजें आंटी ने भी किया। आंटी की सोने की अंगूठी ये लोग ले गए हैं। सोना आप लोग समझ ही रहे हैं कितना महंगा है। अगर अंगूठी 4 ग्राम की भी होगी तो आंटी का वो 50-60 हजार का तो वो गोल्ड की रिंग ही रही होगी। और उसके बाद 21,000 की 22,000 रुपए दिए हैं लोग, साड़ी कपड़ा दिए हैं। तो इतना ज्यादा देने के बाद भी मुंह फुला के गए हैं कि मुझे चैन नहीं दिया। और चैन की बात ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंटी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, जब आद्या हुई थी तब 11,000 अंगूठी ले गए थे ये लोग, तो बोल दिया होगा कि चैन दो। तो हर कोई अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोलता है कि
उस टाइम पे किन्नर तमाशा करने लगते हैं। तो इंसान अपनी जान छुड़ाने के लिए यही बोलता है कि जब पोता होगा या और बच्चा होगा तब तुम्हें चैन दे देंगे। तो आंटी ने कहा होगा, अब वही चैन मांग रहे हैं। तो आंटी ने बोला कि अभी भाई हम चैन नहीं दे पाएंगे, जब जगत भाभी को बच्चा होगा तो चैन देंगे। अब इस बात को ऑडियंस गलत मतलब निकाल रही है। लोगों का कहना है कि आंटी को छोटे नवाब के बच्चे से कोई मतलब नहीं। अगर यही बच्चा छोटे नवाब की जगह जगत भैया को हुआ होता तो आंटी चैन पहनाती। तो भाई जब आंटी वादा की थी तो चैन पहनाती ही। अब छोटे नवाब को बेटा तो हुआ नहीं है, बेटी हुई है। तो आप लोग समझते हैं यूपी बिहार की मानसिकता कि बेटा होने पर ये लोग लुटाते हैं, बेटी होने पे संकोच करते हैं। भले ही ये लोग कहें कि बेटा बेटी में फर्क नहीं है, पर फर्क है। हम अपने घर में ही देख ले, फर्क है। हम लोगों के भी घर में फर्क होता है कि बेटा होता है तो कितने धूमधाम से लोग करते हैं, बेटी होती है तो करते तो हैं लेकिन थोड़ा सा मन दबा के करते हैं। फिर भी आंटी ने रिंग दिया है तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का बतंगड़ बनाना चाहिए कि वो जगत भाभी का बच्चा होगा तो चैन देंगी, तो वो भेदभाव कर रही हैं। भाई वो अपनी जान छुड़ा रही हैं, क्योंकि जान छुड़ाने वाली बात ही है, क्योंकि वो इसी टाइम चैन मांग रही है। और एक जगह आंटी का मैंने और देखा है, जो इनके घर में बूढ़ी आंटी आती है, काम करती है, तो शायद उन्हें ये 200 रुपया दी और बोली कि अगले बार जब जगत भैया को बच्चा उनको बेटा होगा तब इनको साड़ी देंगी। तो आंटी बेचारी चली गई। तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी आपत्ति जता रहे थे कि क्या आंटी छोटे नवाब के बच्चे होने से आपको खुशी नहीं है? आप उसके बच्चे के लिए किसी को नेक देने को तैयार क्यों नहीं हो रही हैं? उस आंटी को तो चाहती आप अभी भी साड़ी दे देती। आपको तो खुश होना चाहिए, 6 साल बाद आपके घर में नन्ही मुन्नी जान आई है, लेकिन आपको तो जगत भैया का ही इंतजार है। तो कहीं ना कहीं आंटी अपने बातों से लोगों के मन में ये डाल रही है कि इनको जगत भैया के बच्चे का इंतजार है, क्योंकि 6 साल शादी को हो गया है। तो एक तरह से देखें तो अपनी जगह आंटी सही भी है। भाई 6 साल हो गया है, बड़ा बेटा है, पहले शादी हुई है, तो इंतजार तो रहता है। मुझे लगता है कि इसको भेदभाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अब आते हैं जगत भाभी पर। तो जगत भाभी का दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उन्होंने अपनी बीमारी की चर्चा की और उसमें बोला कि आप लोग कह रहे हो कि छठियार में क्यों नहीं गए, तो छठियार में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से रुके हुए हैं जगत भैया। नहीं तो हमारी प्रायोरिटी पहले हमारा शोरूम है और हम उसको देखने नहीं जा रहे। तो आप समझ सकते हो कि हम छठियार में क्यों नहीं गए। तो यहाँ पे जगत भाभी कह रही है कि परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारा शोरूम है, जिसमें खून पसीने की कमाई लगी है, उसको देखने हम नहीं जा रहे हैं। तो फिर छठियार तो छोटी मोटी चीज है, वहां जाए या न जाए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे पास बहुत ही ज्यादा बड़ा काम। अब आप लोग कमेंट में बताना कि आखिर ऐसा कौन सा काम है, उस काम को हम लोगों को पता चलेगा, जगत भाभी कह रही हैं, तो हमें बड़ा पछतावा होगा कि हम उनको बोल रहे हैं कि आप छठियार में क्यों नहीं गई। भाई ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा विपदा आन पड़ी है जिसको जानने के बाद ऑडियंस रोने लगेगी। और ये बात ये कल की वीडियो में नहीं बोल रही थी, ये बात जब क्रिटिकल हालत थी, इनकी दांत और सर्जरी की बात कर रही थी, तब भी इन्होंने यही बोला था कि आप लोग को बड़ा दुख होगा जान के। तो भाई इंतजार कर रहे हैं उस चीज को जानने के लिए कि जिससे हम लोगों को दुख हो कि आपको क्यों कहा छठियार में जाने के लिए। और देखो ऑडियंस का बोलना लाजमी है, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे फंक्शन में दौड़ के आते थे। अब सिवान में थे, अरमान मलिक के यहाँ फंक्शन था, बर्थडे था, वहां से दौड़ के ये लोग आए, वहां पे अटेंड किया, उसके बाद 2 दिन अंबाला रह के फिर सिवान वापस चले गए। मतलब ये लोग तुरंत वापस भी चले गए। तो अगर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आप पैसे रुपए खर्च करके आ सकते हो, तो आपके अपने घर का फंक्शन है तो आप जा ही सकते हो। लेकिन बहाना तो भाई इन लोगों का यही है कि इन पे कोई ऐसी विपदा, ऐसा काम आन पड़ा है जिसको जानने के बाद सारे लोग रोने लग जाएंगे, उनको बड़ा पछतावा होगा। तो भाई आप लोग पछतावा करने के लिए तैयार होइए कि जगत भाभी ऐसा कौन सा दुख बताने वाली है जो उन पे आ पड़ी है। वैसे मैं बोलूँगी कि भगवान किसी की ज़िंदगी में दुख ना लाए कि जिसको सुन के किसी और को रोना पड़े। खैर इन लोगों की बातों का हम लोग क्या ही कह सकते हैं। आजकल ये लोग भी कंटेंट बेबी वाले टॉपिक पर ही बना रहे हैं। इससे आश्चर्य की बात है कि जगत भैया और जगत भाभी काफी बिजी हैं, इसी वजह से वो सिवान नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो ये मरे हुए चैनल को भी जिंदा कर रहे हैं। जिस चैनल पे ये लोग 6-7 महीने से काम नहीं किए हैं, उस चैनल पे भी ब्लॉग डाल रहे हैं और वो भी बेबी से रिलेटेड डाल रहे हैं।
कमेंट का मुद्दा बना बना के उस पर डाल रहे हैं टाइटल थंबनेल और अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो अभी इनको लग रहा है कि अभी सारे चैनलों पे काम करना चाहिए, क्योंकि अभी मौका है, क्योंकि आपदा में अवसर ये लोग तो तलाशते रहते हैं और अभी बच्चे वाले कंटेंट सबको फायदा दे रहा है। अगर देखा जाए बेंगलोर वाली जिज्जी आंटी, छोटे नवाब और इधर ये दूर बैठ के भी कंटेंट ले ही रहे हैं, तो अभी फायदा सबको हो रहा है। अब यहाँ पे एक मुद्दा और उठ रहा था, मैंने तारीफ किया था आंटी का कि उन्होंने अपनी ननद को गिफ्ट किया है, फोन काफी अच्छा लग रहा है, नया है फोन। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वो फोन आंटी ने नया नहीं सेकंड हैंड दिया है। और देखो भाई, मुझे तो पता नहीं लगता है कि सेकंड हैंड है या नया है, लेकिन ऑडियंस कह रही है कि छोटे नवाब ने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि वो किसी सेकंड हैंड दुकान पे गए थे, उसका प्रमोशन भी किया था और वहीं से ये फोन लेके आए थे बुआ के लिए। तो एक तरह से मैं देखूं कि अगर आपको फ़ोन देना ही था, थोड़ा सस्ता ही दे देती, लेकिन नया देती, क्योंकि नए का एक अलग ही वो होता है, देने वाले का भी भाव और पाने वाले का भी भाव अलग होता है। तो अगर आप नया देती तो ज़्यादा ही अच्छा था, लेकिन अभी मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ कि नया था पुराना था। आप लोग बताना। ज़्यादातर मेरे वीडियो में यही कमेंट आ रहा है कि आंटी ने अपनी ननद को पुराना फ़ोन गिफ्ट किया है। तो पता नहीं कैसे लोग पुराना फ़ोन गिफ्ट कर पाते हैं, या तो दे ही ना, और या तो दे तो भाई नया गिफ्ट दे। बाकी आप लोग की क्या राय है कि आप लोग के घर में क्या ऐसा होता है कि कोई चीज़ पुरानी दी जाती है या नई दी जाती है? कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखें।